नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर एक बार फिर से सियासत हो रही है और राज्यपाल के वीटो पावर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज की बड़ी बहस की अहम खबर भी यही है कि आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस फिर से आमने सामने आ गए। अब की बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संज्ञान लेना चाहिए। उधर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्यपाल का भूपेश बघेल ने सम्मान नहीं किया था। वो नहीं चाहते कि आरक्षण लागू हो, इसीलिए उल्टे सीधे विधेयक बनाकर इस मामले को उलझा रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में 9 विधेयक राजभवन में लंबित हैं। साल 2020 से 2022 के बीच पारित कुल 9 विधेयक जो लंबित हैं, उसमें महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 और कला संगीत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 भी लंबित है। इसके अलावा लंबित विधेयक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2020, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022, SC/ST OBC आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 भी 9 लंबित विधेयकों में शामिल है। ये 9 लंबित विधेयक हमने आपको सिलसिलेवार बता दिए। अब छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक और विश्वविद्यालय विधेयकों में भी संशोधन को लेकर राज्यपाल के पास ये तमाम विधेयक लंबित हैं। आज इसी मुद्दे पर हम भी चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले आप बयान सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो सभी राज्यपालों के लिए है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उससे अलग तो है ही नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें संज्ञान लेना चाहिए राज्यपाल महोदय को, और जो भी उसमें लिखना है, वापस करना है, स्वीकृत करना है, वो करें। देखिए, मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे कि चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, उनको सही न्याय मिले, उनको हक मिले। एक उलझा कर जो है उसको बिल को जो है इन्होंने वहाँ पर बहुमत के आधार पर पास किया और भेजा। राज्यपाल जी से कभी चर्चा नहीं की। और छत्तीसगढ़ के अंदर में पहला राज्य मैंने देखा है और सभी लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा है कि एक आदिवासी बहन जो राज्यपाल थी उसकी जिस प्रकार से बेइज्जती किया, जिस प्रकार से सार्वजनिक बयानबाजी किया, उस पद का सम्मान नहीं किया। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने वाले रहते हैं, उनको उस कुर्सी पे बैठाने वाले रहते हैं, लेकिन उस पद का भी सम्मान नहीं किया और लगातार जो है वो राज्यपाल और राजभवन के ऊपर में उंगली उठाए। और इसको मैं अपमान भी मानता हूं और अपराध भी मानता हूं कि एक संवैधानिक पद में बैठा हुआ आदमी एक संवैधानिक पद में बैठे हुए के ऊपर में उंगली उठाते हैं, जबकि बातचीत का और चर्चा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। लेकिन उन्होंने इस रास्ते को ना अपना के सार्वजनिक बयानबाजी की है, जो छत्तीसगढ़ के लिए शर्मनाक है और पूरे देश के लोग इस बात की निंदा करते। तो ये बात राज्यपाल की शक्तियों पर भी है और फिर उसकी लिमिट पर भी है, सीमा पर भी है। यानी कि राज्यपाल कौन से निर्णय ले सकता है और किस तरह से उसे विधायिका पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। मैं निर्भर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में, निशिकांत पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी, रवि ग्वालानी जी प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। मैं चर्चा की शुरुआत रवि जी आपसे शुरू करना चाहूँगा। जब अनुसुईया उइके जी राज्यपाल थी तब भी बहुत चर्चा हो रही थी कि अगर राज्यपाल जी को विधेयक को वापस लौटाना था तो पहले कैबिनेट की बाकायदा उनसे चर्चा करती, विधायिका से चर्चा होती, मुख्यमंत्री उस कैबिनेट के मुखिया होते हैं, सदन के मुखिया होते हैं, उनसे चर्चा होती। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। फिर इसके बाद जब राज्यपाल इंटरचेंज हुए, नए राज्यपाल आए, विश्वभूषण जी राज्यपाल बने और आप लोगों को भी लग रहा था कि कुछ अब ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन
दूसरे वाले जो राज्यपाल आए उन्होंने तो कहा कि ये तो बिल्कुल गैर संवैधानिक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये दो चीजें आप लोगों को किस ओर इशारा करती हैं, बस केवल हमारे दर्शकों को ये बताइए जी। मैटर को आपको थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझना पड़ेगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जो अभी रूलिंग आई है, जो उनकी बातें आई हैं, उसका हम स्वागत करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ सिलसिलेवार। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का मैटर आया है पंजाब के ऊपर, अभी आज का ही एक विषय आया है केरला के ऊपर। इसी मैटर पर आया है कि गवर्नर के जो पावर है, उसको पावर तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ ड्यूटी भी मिलती है। क्या गवर्नर अगर कोई उनको विधेयक आ रहा है तो क्या उनको बहुत दिनों तक लंबित कर सकते हैं? और दूसरी बात आज के मैटर पर यह आई है कि जो वो प्रेसिडेंट को रेफर करेंगे तो उसके लिए भी गाइडलाइन सेट होनी चाहिए। ये केरला के विषय पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। तो आप बात समझिए कि संविधान हम सबको पावर देता है, तो उस पावर को हम इस तरह से लिंगर ऑन नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो अगर हमारी विधायिका कोई रूल पास करती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग सहमति देते हैं, जब सारे जनप्रतिनिधि प्रदेश के सहमति दे रहे हैं और जब वो गवर्नर के पास जा रहा है तो अनगिनत समय के लिए वो बिल पेंडिंग हो जा रहा है। 9 बिल पेंडिंग है हमारे प्रदेश में। केरला की बात करूं तो 8 से 10 बिल वहां पेंडिंग है। पंजाब की बात करेंगे तो 7 से 8 बिल वहां पेंडिंग है। तो आखिर इतना समय जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, मुख्यमंत्री की पूरी कैबिनेट है, वो क्यों कर रही है? अगर गवर्नर को इस तरह से रोकना ही है तो कहीं ना कहीं संविधान के अंतर्गत बात करनी पड़ेगी। संविधान के पावर को ठीक है, संविधान भी कहता है कि राज्यपाल के पास बात यही है, हाँ, सहमति देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि अंतिम निर्णय क्या होना है विधायी निकाय को बाध्य नहीं कर सकता। ये बात भी संविधान कहता है, क्योंकि किसी भी कानून को लेकर जो निर्णय होता है वो निर्वाचित विधायकों का होता है। हाँ, पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल उसको भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार शब्द का जिक्र इसमें किया गया है, इसमें खारिज शब्द का जिक्र नहीं किया गया। अगर होता तो हम लोग उसी तर्ज पे हम लोग भी बहस कर रहे होते। तो निशिकांत जी, आपको नहीं लगता कि राज्यपाल सम्मानीय है, महामहिम है, सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो निर्वाचित नहीं है, राज्यपाल को जनता नहीं चुन रही है। आप कह सकते हैं कि भूपेश बघेल जी को जनता ने चुना, रमन सिंह जी को जनता ने चुना, और उसके बाद फिर वो लोग क्रमशः अपने अपने समय काल में विधायक दल के नेता चुने गए, वो जनप्रतिनिधि हो गए। तो पावरफुल मोड में जो जनता की कार्रवाई है, जनता को जो भी अपने लिए अच्छा दिखता है, उसके रिप्रेजेंट करने वाले जनप्रतिनिधि अगर प्रदेश के लिए कोई कानून बना रहे हैं, और मैंने 9 विधेयक हमारे दर्शकों को बताए हैं और वो स्क्रीन पर भी इस वक्त 9 विधेयक नाम से भी आ रहे हैं, इन 9 विधेयकों का अटके रहना, राज्यपाल की अनुमति, राज्यपाल के सिग्नेचर मार्क के लिए ये विधेयक अटके हुए, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए? संस्थानों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस पार्टी लगातार और अपमानित करती है, वो भी सोचनीय है। हाँ। ये भी सिस्टम जो बनाया गया है, ये हमारे द्वारा तो बनाया गया नहीं है, न मुख्यमंत्री न राज्यपाल, ये तो इन्हीं के द्वारा बनाया गया, वही चल रहे हैं। लेकिन इस तरह की खबरें बहुत सुनने को मिलती नहीं थी, प्रासंगिक नहीं थी, पता नहीं क्यों। प्रासंगिक थी। आप कितने राज्य सरकारों को हटा दिया राज्यपाल के माध्यम से, कई सारे प्रासंगिक केस हैं, ऐसे कितने केसेस हैं, लेकिन उस पर नहीं जाते। खेत अभी वर्तमान स्थिति में आते हैं। अभी आपने एक आरक्षण के बिल की बात की जिसको राज्यपाल के पास भेजा गया विधायक पास करके विधेयक को। अब देखिए, जब ये विधेयक पास किया गया था उसी दिन सेम डेट और वेरी सेम टाइम हमारे प्रमुख नेता ने विधानसभा में ये सवाल उठाया था कि जो क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पे आपने इसको बनाया है, वो डेटा को हमको टेबल पे रख दीजिए। पटल पे रखने की बात हुई, वो टेबल पे आज दिनांक तक नहीं रखा गया। अब आपसे विवेक जी मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि किसी भी चीज का एक कैलकुलेशन आपने बनाया और आपने बोला कि ये कैलकुलेशन है, हम उसको स्वीकार कर लें, आपको उसको टेबल करने की आवश्यकता है कि नहीं? सीधा राजभवन को राजनीति अखाड़े में लाने की जो ये प्रयास किया गया ना, इस पे एक बात मैं विवेक जी आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, जिस भाव से आपने विधेयक लाया ना, उसके कारण ही अड़ंगा आया।
इसके पहले के परिदृश्य को आपको देखना पड़ेगा विवेक जी कि कैसे पुराने आरक्षण को फंसाया गया, पर उसके चक्कर में दो लोगों को लाल बत्ती पांडे में साहब नवाजा गया। एक जो लाइन में कोट करना चाहता हूं संविधान की कि राज्यपाल के पास सहमति देने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं है। ये बोल्ड अक्षर में आपको ये लाइन मिल जाएगी। सहमति दीजिए, पुनर्विचार के लिए भेज दीजिए, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं है। अब क्या करेंगे राज्यपाल? नहीं विवेक जी, राज्यपाल क्या करेंगे तो और राज्यपाल ये तो भविष्य छत्तीसगढ़ की जनता का तय करेगा ना। हाँ विवेक जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो कॉन्स्पिरेसी इस कांग्रेस पार्टी ने रची, आपको क्या समस्या है उस डेटा को टेबल करने में? मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से एक आग्रह है कि आपने अगर वो कराया है क्वांटिफाइबल डाटा जनगणना आपने कराया है, वस्तु स्थिति स्पष्ट करने में आपको समस्या क्या है? दूसरी बात, जब हमारी पुरानी राज्यपाल महोदया थी, उन्होंने आपसे 10 पॉइंट पे एक नोट मांगा था, उसका आपने जवाब दिया क्यों नहीं? बेसिकली विवेक जी, आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि टोटली राजनीति की गई भूपेश बघेल जी के द्वारा। अगर अभी देखिए स्थानीय आरक्षण को आपने समाप्त किया, जी बोलिए। उसी आरक्षण को हटाने के बाद आपने 2 लोगों को लाल बत्ती से नवाजा कि नहीं नवाजा कांग्रेस पार्टी के द्वारा? वो लाल बत्ती को क्यों दिया गया? क्योंकि आपके लोग थे, आपने जानबूझ के लटकाया, भटकाया, अटकाया। अब आके अगर यहाँ पे आप रो रहे हैं तो ये गलत बात है। हालांकि राज्यपाल महोदय के पास पूरा अधिकार है, वो वापस कर दे, पुनः विचार के लिए कर दे, वो उनका जुरिडिक्शन है। लेकिन उस पर कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। जैसा कांग्रेस पार्टी लगातार उनको अपमानित करती है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बता देती है, ऐसी बातें कहने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं। आज हम लोग थोड़ा सा विधेयक पे ही चर्चा करें। 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड। ठीक है। बयानबाजी चीज ऐसी होती कि फिर उस पर, और ये जो ठीक है, मैं निशिकांत जी, मैं 10 सेकंड लूंगा आपको। हाँ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी के इंटेंट को दर्शाता है कि किस प्रकार संवैधानिक संस्थानों को संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करने। चलिए, आपको मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती जो थोड़ी सी विपरीत लग रही हो, विपरीत भाव की लग रही हो, ऐसी कुछ चीज नजर नहीं आ रही? भाव के कारण ये आरक्षण बिल फंसा हुआ है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। आप चलिए ठीक है। रवि जी क्या कहेंगे? अभी निशिकांत जी ने जो आपसे सवाल किए हैं उसका भी आप जवाब दे सकते हैं। देखिए विवेक जी, निशिकांत जी विषय से थोड़ा भटक गए। आज बात क्या हो रही है? गवर्नर के पावर की बात हो रही है, गवर्नर के राइट की बात हो रही है। आप अगर कहेंगे कि आरक्षण विधेयक पर हमने क्वांटिफाइबल डाटा नहीं पेश किया, अभी थोड़ी देर पहले विवेक जी आपने कहा 9 विधेयक पेंडिंग है। आप मुझे ये बताया जाए कि एक विधेयक जिसकी ये बात कर रहे थे, अगर उसके डाटा पेश नहीं किए गए तो बाकी 8 विधेयक क्यों पेंडिंग है? उससे क्या लेना देना? पहली बात। दूसरी बात, आज बात ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये राज्यपाल की तरफ से क्यों कह रहे हैं? इनको अगर कोई बात कहनी है तो अपनी बात कहिए ना कि आपका क्या स्टैंड है। अगर आरक्षण पर बात होगी तो सदन के अंदर ये कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन सदन के बाहर आते हैं तो दूसरी बात करते हैं। तो दोहरा चरित्र मत अपनाइए। मैं फिर से कहूंगा कि बात यहाँ ये आ रही है कि विधेयक को कब तक लटकाया जाएगा। आज 1 वर्ष के ऊपर हो गया है, विधेयक जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों ने पारित किया, वो पेंडिंग है। और कहाँ पेंडिंग है? केरला में पेंडिंग है, छत्तीसगढ़ में पेंडिंग है, पंजाब में पेंडिंग है। वहां के राज्यपाल ने सब जगह रोक दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। देश की अगर सर्वमान्य कोर्ट अगर कोई बात कह रही है तो उसकी बात को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा बीजेपी के लोगों से कि थोड़ा पहले समझिए वो बोलना क्या चाह रहे हैं, और अगर वो किसी चीज बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरला के मैटर पर बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मैटर पर बोला है। आप थोड़ा सा पढ़ लें, अध्ययन कर लें कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं और क्या हो रहा है। जब तक के कानूनी बातों को समझेंगे नहीं, जब तक के टेक्निकलिटीज को नहीं समझेंगे, इस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी टीवी में बोले उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कानून की बात जब करेंगे तो कानून तर्कसंगत बात होगी। बहुत अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आखिर पेंडिंग करने की टाइम लिमिट होनी चाहिए, और अगर विधेयक को ऊपर भेजना है, आपके हिसाब से राष्ट्रपति को भेजना है, तो उसके ऊपर भी गाइडलाइंस आनी चाहिए। क्या ये स्वागत योग्य बात नहीं है? क्या भारतीय अच्छी बात है, उन्होंने भी यही किया है कि पेंडिंग पड़ा रहे। अनिश्चित काल के लिए आप किसी भी विधेयक को लंबित नहीं कर सकते।
और जितना जल्दी हो सके अभिव्यक्ति के उपयोग के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। लगभग ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो निशिकांत जी, अब हम क्या करें? सर्वोच्च अदालत की ये जो टिप्पणी है, जिसको सीजेआई ने कहा है, चंद्रचूड़ साहब की टिप्पणी मैंने आपको पढ़ के सुनाई, वो अंग्रेजी भाषा में थी, उसको मैंने ट्रांसलेट किया, लेकिन भाव लगभग वही थे जो मैंने कहा है, यानी जो उन्होंने कहा है। तो निशिकांत जी, आपको नहीं लगता कि सर्वोच्च अदालत की ये जो टिप्पणी है, ये सब कुछ अगर बहुत अच्छा चल रहा होता तो मुझे नहीं लगता कि वो टिप्पणी इस तरह से होती। ये कहा है ना कि अनिश्चित काल के लिए लंबित मत रखिए, नहीं रख सकते आप, ऐसा मत कीजिए। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय के जो टिप्पणी है उसका सम्मान करते हुए मैं एक बात कह रहा हूँ। अभी रवि गोवलानी जी ने क्या कहा कि आप विधानसभा में इस बात को क्यों नहीं उठाए। मैं आपने ध्यान से नहीं सुना रवि जी, मैंने कहा वेरी सेम टाइम वेरी सेम डेट हमारे बड़े नेता अजय चंद्राकर जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने उसी समय क्वांटिफाइबल डाटा की टेबल करने की मांग की थी। आप सुन नहीं पाए शायद, या सुन के अनसुना कर दिए। देखिए, राजनीति आप शुरू से इस पे करते आ रहे हैं। आप जो आरक्षण का मनसा है ना, वो छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ रही है और विषय दिख गया आपका। आप जब दो लोगों को लाल बत्ती से नवाजते हैं ना, तो समझ में आता है क्यों नवाजे। आप उसी आरक्षण को खत्म करके उसको नवाजे ना दो लोगों को लाल बत्ती से। विवेक जी, एक चीज बताओ मुझे, जो व्यक्ति इसको समाप्त करने के लिए कोर्ट गया, उसको कांग्रेस पार्टी ने लाल बत्ती दिया, क्यों दिया? उसको आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया? ये विषय है। दूसरा गंभीर बात मैं बोल रहा हूँ कि राज्यपाल को आप राजनीति अखाड़े में तो उतार दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी टिप्पणियां की हैं कांग्रेस के प्रति। क्या रवि गोवलानी जी इसको स्वीकार करते? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कोई टिप्पणी अगर कांग्रेस के प्रति आता है तो ये तुरंत कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को बायस कर देंगे। सीबीआई ईडी कोई काम करेगी, वो बायस हो जाते हैं। तो संवैधानिक संस्थानों का सम्मान करना अगर कांग्रेस पार्टी हमको सिखाती है, तो मैं यही बात कहूंगा कि चेहरे पे धूल है, आईना मत साफ करो, पहले चेहरा साफ करना पड़ेगा आपको। आपके अच्छा, नहीं तो मुझे एक बार बताइए ना कि ये जो अनुच्छेद 200 की बात हुई है, अनुच्छेद 200 की, सुनिए तो ये इस चीज को अगर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है माननीय राज्यपाल जी के लिए, मैंने नाम नहीं लूंगा किसी राज्यपाल का, क्योंकि नाम उन्होंने भी नहीं लिया है, उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 200 को पढ़िए और उस पर पुनर्विचार कीजिए, पढ़ लीजिए एक बार उसको, यानी उन महामहिम के लिए कहा जा रहा है। तो ये भी तो बहुत ही अनूठी चीज होती है। सर्वोच्च अदालत, सीजीआई इस बात को अगर कह रहे हैं, शायद इस तरह की टिप्पणी बहुत कम हम लोग सुनते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि आप उसी अनुच्छेद को पढ़ लीजिए, जो अनुच्छेद आपको शक्ति भी प्रदान करता है, लेकिन आपकी शक्ति की सीमा भी बता देता है कि हाँ, ये आपकी शक्ति है, पर देखिए ये सीमा है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। संविधान के तरफ से हमको शक्ति और कर्तव्य दोनों एक साथ दिया गया। अगर शक्ति दी गई है तो कर्तव्य भी दिया गया। जो समय सीमा की बात की जा रही है उसका हम भी सम्मान करते हैं। समय सीमा निर्धारित हो, आप ही करके आते, आप क्यों नहीं किए? जमाने से तो चल रहा है। अभी आपको समझ में आया जब सरकारें आप हटा रहे थे राज्यों से, 70 सरकारें उस मुख्यमंत्री बर्खास्त कर दिया, उस समय राज्यपाल की और राष्ट्रपति की चिंता नहीं हो रही थी आपको। तो विषय यही है कि अगर समय की सीमा की बात कही जा रही है तो हम भी उसका समर्थन करते हैं। समय का एक सीमा होना चाहिए, लेकिन उस पर राज्यपाल अभी क्या डिसीजन लेगा वो भारतीय जनता पार्टी का राज्यपाल डिसीजन ही नहीं ले रहा है। बड़ी बात ये, राज्यपाल डिसीजन ही नहीं ले रहा है, ये आपको भी पता आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे। हाँ या ना कुछ तो करें, लंबित हम कहते हैं। मैं विवेक जी फिर से बोल रहा हूँ जी के मनसा के अनुरूप हो रही है। वो जानबूझ के इसको लटकाना चाह रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप विवेक जी, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट आपके माध्यम से मैं बोलिए सर, मैं आप दोनों की रिक्वेस्ट के लिए ही बैठा हूँ सर, बोलिए। जी विवेक जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि रवि जी, आप एक रिक्वेस्ट में मानो, वो क्वांटिफाइबल डाटा पब्लिश कर दो। एक रिक्वेस्ट मानो आप। आपको ना दूध का दूध, पानी का पानी नहीं दिखेगा ना, आप कांग्रेस पार्टी छोड़ दोगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन राजनीति कर रहा है इसमें। लेकिन विषय ये है कि लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम कांग्रेस पार्टी आज से नहीं 7 दशकों से कर रही है, आज भी करना चाह रही है। लेकिन कैसे होगा? आप कैसे चाहते हैं कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप उसको वो करवा देंगे? ये अहम बात आपने कही है। तो आप ये मानते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट वाइज कुछ आंकड़ों की उतनी तैयारी नहीं है, पुख्ता तैयारी नहीं है? इनके पास वो आंकड़े हैं, लेकिन वो जारी नहीं करना चाहते आज तक। चलिए, अब ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है, बहुत बार ये सवाल हो चुका है। 10 सेकंड विवेक जी, बोलिए रवि जी, क्या कहेंगे सीधा? आज तक के मंच पे अन्ना ओम कश्यप जी ने पूछा था भूपेश बघेल सवाल, उन्होंने नकार दिया। देंगे जब हमारे। चलिए ठीक है, आप ही के सवाल पर रवि जी का जवाब सुन लेते हैं। जी जी।
देखिए ठीक है, विवेक जी, रवि जी सुन बात चुके हैं। आज जो हो रही है वो हो रही है राज्यपाल के अधिकार की। मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा जी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा। नो रीजन हैज बीन, नहीं, अभी अभी उन्होंने क्वांटिफाइड डाटा पे सवाल किया सर, प्लीज प्लीज प्लीज। सुप्रीम कोर्ट के जज पर हम लोग बात कर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं पुख्ता डेटा नहीं है आपके पास, सीधी बात है मैं उनकी। उस पर भी आ रहा हूँ, मैं बीच में जी बोलिए सर, संक्षेप में, समय कम है जी। किसने कहा डाटा नहीं दिया गया है? जी। आज के समय में जितने भी चीजें राज्यपाल द्वारा मांगी गई वो सारी चीजें राज्यपाल को बिंदुवार पहुंचा दी गई है। क्या राज्यपाल ने ये कहा था कि जो मुझे दे रहे हो वो सार्वजनिक करके देना? क्या राज्यपाल ने अपनी टिप्पणी में सरकार से ये कहा था कि जो मैं कह रही हूँ वो पहले बीजेपी के प्रवक्ता को बताओ, उसके बाद मुझे देना? ये सरकार की इंटरनल जो वर्किंग होती है। पहली चीज तो राज्यपाल को इस तरह से क्लैरिफिकेशन लेने का राइट नहीं था, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। उसके बावजूद भी उन्होंने जो चीजें मांगी थी वो सारी चीजें नंबर करके बिंदुवार हम दे दिए। उसके बाद भी अभी तक के कोई डिसीजन नहीं आया है। ये बोला गया कि विधिक सलाहकार से वो फैसला ले रही हैं, सलाह ले रही हैं। कौन विधिक सलाहकार अभी तक सामने नहीं आया। क्या उन्होंने फैसला लिया था, क्या चर्चा हुई, ये सार्वजनिक। चलिए सर, ठीक है, अब चर्चा का समय में समाप्त हो चुका है। मैं धन्यवाद करूंगा आप दोनों सम्मानित जनों का, शुक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा बन गया है छत्तीसगढ़ का। 9 विधेयक लंबित हैं, कब साइन होंगे पता नहीं, फिलहाल लंबित हैं। एक एक विधेयक की हमने आपको जानकारी दे दी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।